हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों स्टकर ने सोकोविया चूज किया था माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जिसके बाद आप भी सोचने लगेंगे कि क्या सच में वांडा को उसके पावर्स इन्फिनिटी स्टोन यानी कि माइंड स्टोन से मिले हैं या फिर कहीं और से। तो चलिए बिना किसी इंट्रो और स्पॉन्सर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में MCU के कुछ ऐसे डिटेल्स बताए थे जो कि मार्वल की तरफ से रिलीज की गई बुक से थी, जो कि एक्सक्लूसिव थी, जिसमें MCU के बारे में कई सारे सीक्रेट्स के बारे में अब जाके पता चला, जबकि वो बहुत पुराने डिटेल्स थे। बट उन डिटेल्स ने कई सारे थ्योरीज को जन्म दिया है, जिसे आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला, जिसमें आज की जो डिटेल निकल के आई है उसकी बात माने तो स्ट्रकर जिसे पकड़ने के लिए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उस किले के अंदर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि स्ट्रकर वहां पे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उन एक्सपेरिमेंट में से सिर्फ वांडा और पियोत्रो बचे होते हैं। बाकी सारे जो उनके टेस्ट सब्जेक्ट थे वो मर चुके होते थे। और हमें ये बताया गया था कि सोकोविया को स्ट्रकर ने इसलिए चूज किया था क्योंकि वहां पे अनबैलेंस्ड गवर्नमेंट है, जो कि कई हद तक सही भी था और उस वक्त लेजिट भी लग रहा था। लेकिन अब जो डिटेल सामने आई है उससे हमें ये पता चला है कि स्ट्रकर ने सोकोविया को सिर्फ इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वहां पे एक अनबैलेंस्ड गवर्नमेंट थी। उसने उसे इसलिए चुना था और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां के लोगों के अंदर एक जेनेटिक एनोमलीज थी। बट सोचने वाली बात ये है कि अगर एनोमलीज यानी कि एबनॉर्मलिटी सब में थी तो सिर्फ वांडा और पिएत्रो ही कैसे सरवाइव कर पाए थे। तो इसका पहला कारण ये हो सकता है कि वांडा एंड पिएत्रो कॉमिक्स ही की तरह मैग्नेटो या किसी म्यूटेंट के नहीं बल्कि हाई एवोल्यूशनरी के टेस्ट सब्जेक्ट थे। बट डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलने के बाद उन लोगों ने एक कपल को इन बच्चों को सौंप कर यहाँ से चल दिए थे। लेकिन हो सकता है कि उनके किए गए एक्सपेरिमेंट के वजह से इनके अंदर कुछ अल्टरेशंस हुए होंगे, जो कि माइंड स्टोन की मदद से किए गए एक्सपेरिमेंट के वजह से एक्टिव हो गए। एंड अगर आप लोगों ने मेरी इटर्नल ओरिजिन वाली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने ये बताया था कि सेलेस्टियल्स ने एप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके वजह से 3 तरह के क्रिएचर्स बने थे, डेविएंट्स, इटर्नल्स और ह्यूमंस, जिसमें से ह्यूमंस के अंदर डॉर्मेंट जीन रहते हैं जो आगे जाकर विकसित होते हैं एंड वो म्यूटेंट्स बनते हैं। एंड यही वो कारण भी था कि क्यों ईगो, जिसने इतने सारे प्लैनेट्स में अपना खाता खोला था, उसमें से सिर्फ क्विल ही था जिसमें इतनी काबिलियत थी कि वो सेलेस्टियल्स के पावर्स को इनहेरिट कर सके, क्योंकि ह्यूमंस असल में सेलेस्टियल्स के किए गए हुए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थे। और तो और बाकी सारे जो एलियंस जिनके साथ ईगो ने मेल बैठाया था वो सब के सब नॉर्मल स्पीसीज थे और उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे और उनके जेनेटिक्स बदले नहीं गए थे। खैर, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वांडा और पिएत्रो ह्यूमन रेस से हैं, जो कि सेलेस्टियल्स के एक्सपेरिमेंटेशन का नतीजा थे। उसके बाद उनके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बाकी टेस्ट सब्जेक्ट से उन्हें अलग करता है। शायद इसीलिए वो लोग बच गए और बाकियों के रास्ते लग गए। इसके अलावा एक और थ्योरी ये भी है कि क्योंकि वांडा और पिएत्रो के मॉम एक विच थी, ये भी एक कारण हो सकता है उनके सर्वाइवल का। प्लस वांडा के पास जो मैजिक है वो काइंड ऑफ केओस मैजिक जैसा लग रहा है, तो इसकी भी तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर आप कॉमिक्स की माने तो कॉमिक्स के अंदर तो सेलेस्टियल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बाद से जो ह्यूमंस हुए थे उनके अंदर म्यूटेंट के डॉर्मेंट जीन थे, जो कि बाद में अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इसे MCU में किस तरह दिखाया जा सकता है, इसके ऊपर एक र्यूमर उड़ते हुए आ रही है कि MCU के अंदर अभी जो इतने सारे स्नैप्स हुए हैं उसके वजह से कई सारे एक एनर्जी सर्च पूरे यूनिवर्स लेवल पे फैला है। तो हो सकता है कि अर्थ के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए ह्यूमंस थे जिनके अंदर म्यूटेंट जीन थे, उनके अंदर का वो म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाए और इसी तरह म्यूटेंट्स हमें MCU के अंदर दिखने को मिल सकता है। अब इसको दिखाने के लिए MCU को सिर्फ इतना करना होगा कि अभी जो आने वाली इटर्नल की मूवी है उसके अंदर उन्हें ये दिखाना होगा कि ह्यूमंस के अंदर एक डॉर्मेंट म्यूटेंट जीन था, जो कि स्नैप के वजह से एक्टिवेट हो गया। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। कोई चीज़ जाननी हो तो एज अ सवाल आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर इस कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग रहा तो मैं उस पे आने वाले समय पे वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दबाया है तो दबा दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी आपको तो हमारे चैनल का मोटो मालूम ही है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।